नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं टीवी का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ग्वेन स्टेसी अब टीवी के साथ काम कर रही है, लेकिन तभी पेगी कार्टर टीवी में आकर कहती है कि कुछ टाइमलाइंस के लोगों को अजीब सी चीजें दिख रही है और कुछ को तो टीवी दिखाई दे रहा है जहां वो कभी गए ही नहीं। ये जानते ही टीवी ग्वेन स्टेसी कैप्टन कार्टर, जिमी हडसन और गैम्बिट को भेजते हैं। तो वही ग्वेन स्टेसी को कुछ अजीब से सपने आते हैं जहां वो देखती है कि एक रहस्यमय शख्स टीवी में घुस गया है। तो अब आगे। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मॉर्वियस को देखते हैं जिसे मिस मिनट कहती है कि अगर तुम कुछ बोल नहीं सकते हो तो कम से कम टीवी के बारे में अच्छे तो बोलो। जिस पर मॉर्वियस कहता है, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी टीम हेल जा रही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर मिस मिनट मॉर्वियस से कहती है, तुम्हारा यही एटीट्यूड असहनीय है। जिस पर मॉर्वियस कहता है, ठीक है मैं तुम्हें पुनः रिबूट कर देता हूँ। यह कहते ही मॉर्बियस वहां से चला जाता है। यहाँ हम टीवी की टीम को देखते हैं जो हेल में आगे थी। तभी हमें ग्वेन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने सपने में क्या देखा, लेकिन सच बोलूं तो मैं इससे पहले कभी हेल में नहीं आई हूँ। तभी ग्वेन इंग्रिड से पूछती है, क्या उसे पता है हम यहाँ आ गए हैं? जिस पर इंग्रिड कहती है, नहीं उसे पता नहीं है। जिस पर गैम्बिट कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मैनस नाम की चीज होगी। तभी ग्वेन जिमी हडसन से कहती है, तुम्हें वापस चलना चाहिए। जिस पर जिमी कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और वैसे भी ये पगालिया है, हेल का एक राज्य जिसे मेफिस्टो के बेटे ने बनाया था। यह कहते ही उनके सामने कोई आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि डेमन हेलस्टॉर्म था। तभी हेलस्टॉर्म को देखकर ग्वेन कहती है, हेलस्टॉर्म हम यहाँ टीवी से आए हैं और हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। जिस पर हेलस्टॉर्म कहता है, तुम मानो या न मानो पर यहाँ के क्रीचर्स तुम्हारी दुनिया से पंगा लेना चाहते हैं, लेकिन हर बार एक उबाल आता है। तो क्या तुम वो देखना चाहती हो? यह सुनते ही गैम्बिट अपनी टीम से कहता है कि हम इसे ही बिना सोचे समझे इसके पीछे चले जाए। या हम पैगी को देखते हैं जो मॉर्वियस से कहती है, पिछले 60 मिनटों में 20 हमले हुए हैं और हमारे कॉन्टेक्ट से पता चला है कि ये पागलपन और बढ़ते जा रहा है। ये विक्टिम्स को लगता है कि इन्हें सिलेक्ट किया गया है, हमें कैसे भी करके इसका हल निकलना होगा। जिस पर मॉर्वियस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मैंने एक टीम भेजी है सैंपल लाने के लिए। ये कहते हैं मॉर्वियस डॉक्टर क्लॉक और मिस मिनट से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? जिस पर मिस मिनट कहती है कि डॉक्टर क्लॉक लैब तैयार कर रही है और तुम्हारा वहां स्वागत है। ये सुनते ही ओबी कहता है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर B-15 कहती है, ओबी सही कह रहा है, या कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक के साथ सारे टाइमलाइन पे हमला किया है। यह सुनते ही पेगी मॉर्बियस से पूछती है कि क्या तुम्हारे जनरल्स ने सारे टाइमलाइन को एक साथ क्लोन करने का रास्ता नहीं ढूंढा? जिस पर मॉर्बियस कहता है कि डॉग्स पर क्लोनिंग का चार्ज लगा हुआ है क्योंकि उसने डजन पर टाइमलाइन पे एक साथ हमला किया था, पर ये उससे भी तेज है। यह सुनते ही ओबी मॉर्बियस से पूछता है, वो बंदा जिसने टाइम रिपर के साथ छेड़छाड़ की, क्या वो अब भी B-15 के कैद में है? जिस पर B-15 कहती है, उसका नाम पैराडॉक्स है और वो कैद में है। तभी पैगी कहती है, हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये किस तरह का टैग है या किस तरह का म्यूटेंट? क्योंकि अगर ये कोई ओमेगा म्यूटेंट है तो किसी न किसी टाइमलाइन के चार्ल्स जेवियर को इसके बारे में पता ही होगा। यहाँ मॉर्वियस ये सुनकर चुप सा हो जाता है। तभी B-15 ये देख लेती है और उससे पूछती है, क्या वो ठीक है? जिस पर मॉर्वियस हाँ कहता है। यहाँ ग्वेन हेलस्टॉर्म से पूछती है, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? जिस पर हेलस्टॉर्म कहता है, ऐसी जगह जहाँ तुम लोग मारे न जाओ। लेकिन तभी जिमी को गुस्सा आता है और वो अपने क्लॉस निकालता है। ये देखकर हेलस्टॉर्म कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोगों को मारने का। ये कहते हैं हेलस्टॉर्म उन सबको अपने मैनर में लाता है। ये देखकर वे सारे लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले गैम्बिट को वहां पर कोई और भी है ऐसा अनुभव होता है। तभी हेलस्टॉर्म पूछता है, ये क्या हो रहा है? इस बार मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर इंग्रिड हेलस्टॉर्म से कहती है, इसे पागलपन कहते हैं और ये तेजी से फैल रहा है। हमें लगा था कि भ्रम होगा, पर इन लोगों को टीवी दिखा दे रहा है, वो भी उन लोगों को जो टीवी में कभी आए नहीं है। ये सुनते ही हेलस्टॉर्म कहता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हेल से कनेक्टेड है? इंसानों को तकलीफ देना ये मेरे बाप का काम है, ना कि मेरा, इसलिए तो वो डेविल कहलाता है। यहाँ गैम्बिट देखता है कि यहाँ पर कोई तो है। ये देखकर वो ग्वेन से कहता है, यहाँ कुछ तो है।
तभी ग्वेन भी देखती है कि वहां पर कोई तो था। यहाँ हेलस्टॉर्म कहता है, देखो ये पागलपन जो हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सैंटम को टक्कर दे सकती है। तुम लोग वहां जाकर देख लो, शायद तुम्हें कुछ पता चले। तभी वे लोग हेलस्टॉर्म के पीछे उस लाइब्रेरी में आते हैं। तभी हेलस्टॉर्म कहता है कि लोगों को लगता है कि अलेक्जेंड्रा जब जल गई तब सब कुछ जल गया, पर ऐसा नहीं है। हाँ वो हो जाता अगर मेरी फिल्म्स वहां ना होती तो। मैंने वहां से वो सारी किताबें उठाई और यहाँ इस लाइब्रेरी में ला के रख दी। ये कहते हेलस्टॉर्म उन सबको लाइब्रेरी में लाता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो जोर से बोलो, ये लाइब्रेरी तुम्हें वहां तक का रास्ता दिखाई। ये सुनते ही इंग्रिड कहती है, मुझे साइकोलॉजिकल टेरर और हेलुसिनेशन के बारे में जानना है। ये सुनते ही वो लाइब्रेरी उसे वहां का रास्ता दिखाती है। तो वही जिमी कहता है कि उसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट के बारे में जानना है, इसलिए वो लाइब्रेरी उसे वहां का रास्ता दिखाती है। इधर ग्वेन गैम्बिट से पूछती है, प्लान क्या है? जिस पर गैम्बिट कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम प्लान के अनुसार जाओगी। जिस पर ग्वेन कहती है, हमारे पास टाइम कम है। जिस पर गैम्बिट कहता है, ये लोग स्वयं को हमारी नजरों में रखना चाहते हैं। जिस पर ग्वेन कहती है कि अगर ऐसा है तो ये लोग सुरक्षित नहीं है। ये सुनते ही गैम्बिट टाइम पैड निकालता है और ग्वेन से पूछता है, क्या ये यहाँ पर काम करेगा? यह सुनते ही ग्वेन वो टाइम पैड एक्टिवेट करती है और वहां पर डोर खोलती है। तभी गैम्बिट ग्वेन से पूछता है, बाकी टीम का क्या? जिस पर ग्वेन कहती है, हमारी टीम को लगेगा कि हम भी कोई किताब ढूंढने गए हैं और जिमी सही था, हमें इस हेलस्टॉर्म पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए दोनों उस डोर के पार हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कोई आता है जो कहता है, तुम्हें यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लगा? ये कहती हम उस औरत को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि सिल्वी थी, जो इन दोनों से कहती है, मैंने कई सारे बोल्ड मूव किए हैं, पर तुम लोगों का बिना तैयारी के हेलस्टॉर्म के मैदान में आना सबसे बड़ा बोल्ड मूव था। ये सुनते ही ग्वेन सिल्वी से कहती है, हम यहाँ तैयारी के साथ आए हैं। जिस पर सिल्वी कहती है, अच्छा तो बताओ जरा तुम्हारी पावर क्या है? जिस पर ग्वेन कहती है, मेरे पास स्पाइडर वेब है और गैम्बिट के पास कार्ड्स की पावर है। तभी गैम्बिट सिल्वी से पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर ग्वेन कहती है, ये सिल्वी है। तभी ग्वेन सिल्वी से कहती है, तुम लोकी हो ना? मॉर्वियस तुम्हारे बारे में बताते रहता है। जिस पर सिल्वी कहती है, हाँ उसने तो मेरे बारे में अच्छा ही बताया होगा। तभी गैम्बिट सिल्वी से पूछता है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही थी? जिस पर सिल्वी कहती है, मैं टीवी में क्या चल रहा है ये जानने में लगी थी। वो तो तुम लोग लकी हो जो रास्ते में आ गए। ये हेलस्टॉर्म टैक्स से बच कर रहता है, लेकिन अच्छा है कि इसके बारे में उसे पता नहीं है। जिस पर गैम्बिट सिल्वी से पूछता है, तुम अगर ऐसी आती तो मारी जाती। जिस पर सिल्वी कहती है, मुझे कौन मारेगा? तुम। खैर वो छोड़ो, तुम जो पागलपन ढूंढ रहे हो वो मैं भी ढूंढ रही हूँ। ये जितना दिखता है ये उससे अधिक बेकार है। यहाँ किताब ढूंढते हुए इंग्रिड हेलस्टॉर्म से पूछती है, तुम्हें इतनी किताबों से प्यार कैसे हुआ? जिस पर हेलस्टॉर्म कहता है, मैं कभी हेल का राजकुमार नहीं था, मैं तो इंसान बन के ही जन्मा था और मैं पुलिस बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे डैड कौन है तो मैं हिल गया। पर मैं हमेशा से किताब पढ़ना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर डोर खोल के सिल्वी, गैम्बिट और ग्वेन आ जाते हैं। लेकिन तभी ग्वेन देखती है कि वहां पर जिमी नहीं था। यहाँ जिमी किताबें ढूंढने में लगा था कि तभी उसके पीछे आग आती है। यहाँ टीवी में हम मॉर्वियस को देखते हैं जो उबासी ले रहा था, लेकिन तभी वो किसी को वहां से जाते हुए देखता है, इसलिए वो तुरंत उस आदमी का पीछा करता है। यहाँ ग्वेन और उसकी टीम जिमी को ढूंढ लेती है। तभी ग्वेन जिमी से पूछती है, क्या तुम जो ढूंढ रहे थे वो तुम्हें मिला? जिस पर जिमी कहता है, नहीं, पर मुझे ये मिला। ये कहते ही जिमी एक किताब दिखाता है। तभी गैम्बिट वो किताब देखता है और कहता है, ये तो सेलेस्टियल ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचने की गाइड है। जिस पर जिमी कहता है, इसमें बहुत सारी लिस्ट है। ये सुनते ही हेलस्टॉर्म वो किताब लेता है और अपनी मैजिक से देखने लगता है, और तब वो सब देखते हैं कि उस किताब में टीवी के एक हिस्से के बारे में बताया गया था। तभी देखकर सिल्वी कहती है, मैं हमेशा जानती थी कि यहाँ टीवी में एक और विंग है, पर ये कुछ अलग है। जिस पर ग्वेन कहती है, ऐसा लग रहा है कि ये R&D के नीचे है। तभी हेलस्टॉर्म कहते हैं, ये किताब यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये तो वही किताब है जिसे हीहू रिमन्स के टाइम ढूंढा गया था। तब वहां पर कई सारे राज थे, लेकिन अब लगता है कि अब भी कई सारे राज है। यहाँ मॉर्वियस को देखते हैं जो उस आदमी का पीछा करते हुए जाता है और उस आदमी से पूछता है, क्या तुम लोकी हो? इधर हम देखते हैं कि कुछ देर पहले मिस मिनट मॉर्वियस को कैमरा से देख रही थी, और तब वो कहती है, अच्छा काम कर रहे हो मॉर्वियस, बस आगे बढ़ते रहो, उसके बाद मैं रुक जाऊंगी। यहाँ मॉर्वियस उस आदमी का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी हमें सिल्वी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, जब मैंने टीवी छोड़ दिया तब मैं जानना चाहती थी कि ये टीवी किसकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैंने टाइमलाइंस विजिट किया और तब मैंने जाना कि ये तो बहुत सुंदर है। यहाँ मॉर्वियस को लग रहा था कि जिस शख्स का वो पीछा कर रहा है वो लोकी है। तभी आगे सिल्वी कहती है, ये जगह बहुत सुंदर है,
और मैं उसके लिए लड़ना चाहती हूँ जैसा कि वो चाहता था। पर अब मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। पर मैं इतना जानती हूँ, मैं यहाँ हूँ। यहाँ मॉर्वियस उस अनजान आदमी का पीछा करने लगा था, लेकिन तभी उसे कुछ हो जाता है और वो अगले पल नीचे गिर जाता है और उसका खून बहने लगा था।